कक्षा 11वीं के हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं सूरदास के पद। सूरदास के पद के अंतर्गत वात्सल्य के पद संख्या 1 हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है। आज वात्सल्य के पद संख्या 2 पढ़ेंगे। तो कृष्ण के नटखट स्वभाव का जो है इस पद में हम पढ़ेंगे। कृष्ण के जो है नटखट स्वभाव के बारे में हम लोग परिचित होंगे। आप सभी जानते हैं कि कृष्ण जी की माखन लीला भी बड़ी ही प्रसिद्ध है और कृष्ण जी अपने अन्य साथियों के साथ, अन्य बालकों के साथ ब्रज में, गोकुल में इधर उधर घूम करके मक्खन जो है खाते हैं। और इसमें आए दिन शिकायत आती है माँ जसोदा के यहाँ कि जसोदा, तुम्हारा लल्ला हमारे घर में जो है घुस करके मक्खन खा जाता है। जसोदा जी विश्वास नहीं करती हैं, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों के नटखटपन पर, उनकी शरारतों पर ज़्यादा यकीन नहीं करते हैं। तो माता जसोदा जी भी कृष्ण की जो है बाल सुलभ क्रीड़ाओं पर ध्यान नहीं देती हैं। कहती हैं कि नहीं, मेरा लल्ला ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन एक दिन माखन ये चोरी करते समय रंगे हाथों कृष्ण जी पकड़ लिए गए हैं। गोपिकाएं उनको माता यशोदा के पास पकड़ करके लाती हैं और कहती हैं, ये देखो तुम्हारा लल्ला हमारा माखन खा गया है। तो कृष्ण अपनी सफाई में कहते हैं कि मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबय मिल मेरे मुख लपटाई, देख तुही छीके पर भाजन ऊंचे धर लटकाई, हम जो कहत नान्हे कर अपने मैं कैसे कर पायो, मुख दधि पूछ बुद्धि एक कीन्ही दोना पीठ दुरायो, डार साठ मुस्काय जसोदा श्यामई कंठ लगायो, बाल विनोद मोद मन मोहे भक्ति प्रताप दिखायो, सूरदास जस मत कोया शिव विरंच नहीं पायो। तो पहले शब्दार्थ पर चलते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे माने याद आ रहा है। ख्याल परे ये सखा समय मिल मेरे मुख लपटायो माने पोत देना, लपेट देना, लगा देना। देख तुही छीके शिखर, ऊंचे स्थान पर जहां पर मटके में दही या मक्खन रखा जाता है उसको शिखर बोलते हैं, छीका बोलते हैं। मुख दधि, हाँ, भाजन माने मिट्टी का बर्तन जिसमें दही या मक्खन रखा जाता है, उसको मटका भी कहेंगे। नान्हे माने छोटे, नान्हे कर माने हाथ, अपने मैं कैसे कर पाई, मुख दधि माने दही, कर माने हाथ, नान्हे कर माने हाथ, दधि माने दही। दोना जो है पत्तल की छोटी कटोरी रहती है, पत्तों से बनी हुई छोटी कटोरी। पीठ माने पीठ, दुरायो माने छिपा लेना, डार माने फेंक देना, साठ यानी संठी या छोटी छड़ी, बाल विनोद यानी बच्चों की क्रीड़ा,
मोद माने प्रसन्नता, जसमत माने यशोदा, शिव शंकर, विरंच ब्रह्मा, एक शब्द और है प्रताप, प्रताप माने महिमा। आइए अर्थ पर चलते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, कृष्ण जी कहते हैं, अपनी सफाई दे रहे हैं कि हे मैया मैं मक्खन नहीं खाया, मैया मैं नहीं माखन खायो, माँ मैंने मक्खन नहीं खाया है। ख्याल परे ये सखा सब मिल मेरे मुख लपटायो, मक्खन खाए हुए हैं, मुख में जो है दधी लगी हुई है, मक्खन लगा हुआ है, दोने में भी दही या मक्खन लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि ख्याल परे ये सखा सब है, मुझको याद आ रहा है कि सारे सखा मिलकर के मेरे मुख लपटायो, मेरे मुख में पोत दिए हैं, मेरे मुख में पोत दिए हैं। देख तुही छीके पर भाजन, ऐ माँ तुम खुद ही विचार कर लो, तुम खुद ही देख लो कि छीके पर भाजन, शिकहर पर दही रखी गई है, छीके पर मक्खन लटकाया रहता है। देख तुही छीके पर भाजन ऊंचे धर लटकायो, कितना ऊंचा लटकाया हुआ रहता है। हौजू कहत नान्हे कर अपने, हौजू कहत माने मैं जो कहता हूं कि नान्हे कर अपने, नान्हे माने छोटा, कर माने हाथ, मेरे हाथ कितने छोटे हैं, मैं कैसे कर पाऊं, उसको मैं कैसे पाऊंगा। तुम ही विचार करके देखो, मेरे कितने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ हैं और उसको मैं कैसे इतने ऊंचे रखे हुए माखन को पा लूंगा। मुख दही पूंछ, अपने मुख में लगी हुई दही को पूंछ डालते हैं। बुद्धि एक कीन्ही, और एक उपाय करते हैं, एक बुद्धि यानी एक उपाय करते हैं। दोना पीठ दुरायो, जो हाथ में दोना में जो है दधी लिए हुए हैं वो पीछे जो है छुपा ले रहे हैं। डार साठ मुस्काई यशोदा, यशोदा जी डार माने छोड़ देती हैं, फेंक देती है, साठ यानी संठी, जो देहात ग्रामीण भाषा में कहते हैं संठी माने पतली छड़ी। डार साठ मुस्काई यशोदा, और यशोदा जी मुस्कुराने लगती हैं। क्यों मुस्कुराने लगती हैं? क्योंकि मुख में दधी लगी हुई है, दोनों हाथ में लिए हुए हैं, फिर भी पीछे छिपा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं चोरी मैंने नहीं किया है। तो इसलिए यशोदा जी मुस्कुराने लगती हैं। श्याम ही कंठ लगायो, और वे कृष्ण को अपने कंठ से लगा लेती हैं। बाल विनोद मोद मन मोहे, बाल विनोद यानी जो कृष्ण के विनोद है, यानी उनकी जो क्रीड़ा है, बाल सुलभ जो क्रीड़ा है, प्रसन्नचित कर देती है। मोद माने प्रसन्नचित, बाल विनोद मोद मन मोहे, माता यशोदा का मन मोहित होता है कृष्ण के बाल विनोद को देख करके। तो कृष्ण के बाल विनोद में प्रसन्नचित होकर के उनका मन मोहित हो जा रहा है। भक्ति प्रताप दिखावे, माता यशोदा को कृष्ण जी उनकी भक्ति का प्रताप दिखा रहे हैं। उनकी अपना प्रताप जो है माता यशोदा की भक्ति के कारण जो है अपने प्रताप को, अपने प्रभाव को दिखा रहे हैं। अर्थात माता यशोदा ने बड़ी भक्ति की थी कि वे श्री कृष्ण की मां बने, श्री कृष्ण उनके गर्भ से पैदा हुए। तो ये जो माता यशोदा की भक्ति थी, उसके प्रताप को, उसकी महिमा को भगवान कृष्ण ने दिखाया है। सूरदास जसमत को यह सुख शिव विरंच नहीं पायो। सूरदास जी कहते हैं कि जसमत को यह सुख, जो माता यशोदा को जो सुख मिल रहा है, शिव विरंच नहीं पावे,
शिव माने शंकर, विरंच माने ब्रह्मा। तो शंकर और ब्रह्मा को भी यह सुख नसीब नहीं हो रहा है, जो सुख इस समय माता जसोदा को कृष्ण की उपस्थिति में उनके बाल सुलभ क्रीड़ाओं के द्वारा जो सुख मिल रहा है, वह सुख शंकर और ब्रह्मा को भी नसीब नहीं हो रहा है। तो इस तरह से इस पद में सूरदास जी ने नटखट कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। एक बार और आइए देखते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो। कृष्ण जी कहते हैं, मैया, हे मैया, मैं मक्खन नहीं खाया। मुझे याद आ रहा है कि सारे सखाओं ने मिलकर मेरे मुख में जबरदस्ती दधी जो है पोत दी है। आप ही देखिए मैया, तुम ही देखो, दही जो है ऊंचे शिखर पर लटकाई हुई रहती है, रखी रहती है, और मेरे कर जो हैं, हाथ हैं, बहुत छोटे हैं, मैं अपने छोटे छोटे हाथों से भला कैसे उनको पाऊंगा। इतना कहते हुए कृष्ण जी अपने मुख में लगे हुए दही को पोंछ लेते हैं और एक उपाय करते हैं। जो दोना लिए हुए हैं, जो पत्तल की छोटी कटोरी में यह दही रख लिए हुए हैं, उसको पीछे छिपा ले रहे हैं। डार साठ मुस्कान जसोदा। इन बाल सुलभ क्रीड़ा को देख करके, इन बाल सुलभ ढिठाई को देख करके माता जसोदा जी मुस्कुराने लगती हैं और कृष्ण को कंठ से लगा लेती हैं, गले से लगा लेती हैं। बाल विनोद मोद मन मोहे। बाल विनोद में उनका मन प्रसन्नचित हो जाता है और मन एकदम मोहित हो जाता है उनके बाल सुलभ क्रीड़ाओं में। और इस समय माता जसोदा की भक्ति का प्रताप कृष्ण जी उन्हें दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि माता जसोदा को जो यह सुख कृष्ण जी प्रदान कर रहे हैं, यह सुख शंकर और ब्रह्मा को भी नसीब नहीं है। आज यहीं तक, कल अगले वीडियो।